हेलो एंड वेलकम बैक टू यू ऑन यूट्यूब चैनल इन फ्रीडम ऑफ लर्निंग। सो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे WBFCI फर्स्ट सेकंड थर्ड कंपाइल्ड क्वेश्चन डिस्कशंस। ओके, जो भी कल के एग्जाम में पूछा गया था फर्स्ट सेकंड थर्ड शिफ्ट में जो भी क्वेश्चंस मेरे पास अभी आया है उन सभी को हम डिस्कस करेंगे विद आंसर, तो आप अपना आंसर भी मैच कर सकते हो। ओके, तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखिए, अब फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। एपीजे अब्दुल कलाम वॉज फेमस। एपीजे अब्दुल कलाम फेमस क्या था? तो आंसर होगा आपका एरियोस्पेस साइंटिस्ट। तो ये बहुत ऐसा टाइप का क्वेश्चन बहुत देखने में आ रहा है। हर एक शिफ्ट में डिस्टिंग्विश पर्सनैलिटी के बारे में कुछ ना कुछ पूछा जा रहा है। तो आपका एग्ज़ाम आज है तो ये सभी चीज़ आपको देख लेना चाहिए, क्योंकि ये कंफर्म आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा इस टाइप का क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट है आपका हिस्ट्री से है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वॉज इंट्रोड्यूस बाय। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो था पॉलिसी ब्रिटिश टाइम में, ये कौन इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में? ये आपको पता ही होगा, लॉर्ड डलहौजी ने इसको इंट्रोड्यूस किया था। ओके, और डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स को के अंदर पहले जाने वाला स्टेट कौन सा था, प्रोविंस कौन सा था? सतारा। ओके, सतारा था। नेक्स्ट, हिंदू कॉलेज वॉज स्टैब्लिश इन। हिंदू कॉलेज का स्थापना किया गया था हिंदू कॉलेज का, तो इसका आंसर होगा 1817। ये हमने क्लास में भी डिस्कस किया था। अगर आपने क्लास को ध्यान से देखा होगा तो ये क्वेश्चन हमने बहुत बार डिस्कस कर लिया था। नेक्स्ट, द टू वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स ऑफ इंडिया। टू वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स ऑफ इंडिया के बारे में भी क्वेश्चन आया था, लेकिन फर्स्ट शिफ्ट में नहीं था ये क्वेश्चन। सेकंड और थर्ड शिफ्ट दोनों में एक शिफ्ट में ये क्वेश्चन आपको देखने में मिला था कल। तो आंसर होगा इसका नर्मदा एंड तापी। ओके, अगर आपको ईस्ट फ्लोइंग बोलेगा तो आपको गोदावरी करके आना है, गोदावरी करके आना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका हु कॉइन्ड द टर्म डेक्कन अल्सर। डेक्कन अल्सर ये भी हिस्ट्री से है। डेक्कन अल्सर ये टर्म किसने कॉइन किया था? तो आंसर होगा मालिक कफूर। और मालिक कफूर कौन था? अलाउद्दीन खिलजी का एक सेक्रेटरी था। ओके, नेक्स्ट, 10th सिख गुरु। 10th सिख गुरु कौन था? ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कल सेकेंड शिफ्ट में शायद। ओके, इसका आंसर होगा आपका गुरु गोविंद सिंह। अभी आपको क्वेश्चन आ सकता है कि गुरु गोविंद सिंह को कौन एग्जीक्यूट किया? ओके, किसने मारा, वो भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आप एक बार इसको भी जरूर देखिएगा। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन भी हमने डिस्कस कर लिया था ज्योग्राफी से। जलदापारा नेशनल पार्क इज इन। अगर आपने ज्योग्राफी का क्लासेस वगैरह जो एफसीआई के प्लेलिस्ट में जाके देखेंगे तो हमने ये क्वेश्चन भी डिस्कस कर लिया था। जलदापारा नेशनल पार्क इज इन कहाँ पर है? स्टेट तो आपको पता ही है, वेस्ट बंगाल। मैंने बोला था वेस्ट बंगाल में 6 नेशनल पार्क है, उनमें से एक है आपका जलदापारा नेशनल पार्क। और इधर पूछा गया था ये, लेकिन कंफर्म नहीं है कि क्या पूछा गया था, स्टेट पूछा गया था या डिस्ट्रिक्ट। तो डिस्ट्रिक्ट पूछा जाने से आपका आंसर होगा अलीपुरदुआर डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट था आपका लोकताक लेक इज इन। ये भी हमने डिस्कस कर लिया था ज्योग्राफी के क्वेश्चन में, अगर आपने देखा होगा तो। बहुत सारे एक्सपीरियंस बोल रहा है क्वेश्चंस वगैरह नहीं आया, लेकिन बहुत सारा कंपनी से रिलेटेड, सीईओ से रिलेटेड या ज्योग्राफी हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस में कॉमन देख रहा हूँ। शायद आपने क्लास को कंप्लीट नहीं देखा है, इसलिए आप बोल रहे हो क्वेश्चंस वगैरह नहीं आया है। ओके, तो देखिए लोकताक लेक इज इन मणिपुर। ये मैंने बोला था, ये लार्जेस्ट फ्लोटिंग लेक है वर्ल्ड का। ठीक है, नेक्स्ट, इन विच ईयर कैपिटल ऑफ इंडिया शिफ्टेड फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली। ये भी हिस्ट्री से है। आप लोगों को पता है पहले इंडिया का कैपिटल था कैलकाटा, उसके बाद 1911 में क्या हुआ, इसको शिफ्ट कर दिया गया था दिल्ली में। और इससे 1911 से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आ सकता है, पार्टीशन ऑफ बंगाल से रिलेटेड। आपको पता है पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था 1905 में, फिर 1911 में पार्टीशन ऑफ बंगाल को एनोल कर दिया था, यानी कि वापस उनको फिर जोड़ दिया गया था, उसको जो पहले सेपरेट किया था उसको फिर यूनिफाइड कर दिया था। ये भी क्वेश्चन आ सकता है। और आपको पता होना चाहिए कि पार्टीशन ऑफ टाइम बंगाल के टाइम में कौन था गवर्नर जनरल? लॉर्ड कर्जन था। और एनुअल के टाइम में कौन था वो भी आपको पता होना चाहिए, वो भी पूछ सकता है। मैंने बता दिया आपको, पार्टीशन के टाइम में था लॉर्ड कर्जन, और एनुअल के टाइम में कौन था वो आपको देख लेना चाहिए, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि 1911 आया है तो इसके रिलेटेड क्वेश्चन आजू बाजू से आ सकता है। नेक्स्ट, Who implemented कबूलियत एंड पट्टा सिस्टम। कबूलियत एंड पट्टा सिस्टम को कौन इंट्रोड्यूस किया? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, शेर शाह सूरी। ये मिडिवल हिस्ट्री से आया है आपका। नेक्स्ट है आपका ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन इज रिलेटेड विद विच इंस्टीट्यूशन बोल के क्वेश्चन आया था। इसका आंसर होगा आपका इंडियन सेंट्रल अंडरटेकिंग। ओके, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आता है। नेक्स्ट, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, बुक्स एंड ऑथर से भी हमने बहुत
कुछ डिस्कस किया था और मैंने आपको सजेशन भी दिया था इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स के बारे में जान लीजिए। आई होप आपने गो थ्रू किया होगा। डिस्कवरी ऑफ इंडिया वाज रिटन बाय, कौन लिखा था ये? जवाहरलाल नेहरू, जो कि फादर ऑफ इंदिरा गांधी था। ओके, नेक्स्ट, पीएम ऑफ यूनाइटेड किंगडम। हालांकि करंट अफेयर्स से बहुत ही कम क्वेश्चंस देखने को मिल रहा है। पीएम ऑफ यूनाइटेड किंगडम बहुत ही करंट से बहुत ही कम क्वेश्चन आ रहा है, तो देख सकते हैं आप लोग इधर। पीएम ऑफ यूनाइटेड किंगडम कौन है? ऋषि सुनक। ओके, ऋषि सुनक है, जो कि इन्फोसिस का जो मालिक है उनका दामाद है। ओके, नेक्स्ट है आपका बिल गेट्स एंड एलन पॉल रिलेटेड विथ विच इंस्टीट्यूशन। ये क्वेश्चन भी हमने किया था। ओके, सीईओ एंड फाउंडर से रिलेटेड। बिल गेट्स एंड एलन पॉल का जो ये कौन सा कंपनी से ताल्लुक रखता है? बिल गेट्स एंड एलन पॉल ये को फाउंडर है कौन सा कंपनी का? माइक्रोसॉफ्ट का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हीराकुंड डैम इज इन विच रिवर। हीराकुंड डैम कौन सा नदी पर अवस्थित है? ओके, अगर आप मेरे वीडियो को रेगुलरली फॉलो करते हो तो उसमें बहुत सारा क्वेश्चंस वगैरह मैंने डिस्कस किया है ज्योग्राफी का। उसमें भी ये क्वेश्चन भी मैंने मेंशन किया था। हीराकुंड डैम महानदी रिवर पे है। अभी आया था हीराकुंड डैम कौन सा रिवर के ऊपर में है, तो अभी आ सकता है ये कौन सा स्टेट में है। स्टेट का लोकेशन पूछने से आपका होगा ओडिशा। नेक्स्ट, दीवानी वॉज ग्रांटेड इन विच ईयर। दीवानी कौन सा ईयर में ग्रांट किया था? ओके, तो इसका आंसर होगा आपका 1765 में। इट वॉज ग्रांटेड ओवर बंगाल एंड बिहार। क्वेश्चंस बहुत ही इजी था, लेकिन इस क्वेश्चन इजी होने की वजह से आपका क्या हो जाएगा, अभी कट ऑफ बहुत ही हाई जाने वाला है, क्योंकि एस्पिरेंट्स भी बहुत सारे हैं। नियरली 16 लाख एस्पिरेंट्स ने फॉर्म फिलअप किया है और एग्ज़ाम दे रहा है अभी, लेकिन कट ऑफ एकदम ही हाई जाएगा। कट ऑफ के ऊपर भी हम एक नए वीडियो लेके आएंगे। ओके, नेक्स्ट, यूएनओ वॉज फॉर्म्ड इन विच ईयर। वेरी इजी क्वेश्चन से यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन को फॉर्म किया गया था, ये था आपका 24 अक्टूबर 1945। इंपॉर्टेंट डेट से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आ रहा है, तो आपको ये देखने को मिल सकता है कि व्हेन डू वी सेलिब्रेट यूएनओ डे। यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन डे हम कब बनाता है, बोल के आएगा तो आपको बोलना होगा 24 अक्टूबर। ओके, नेक्स्ट, वेरी इजी क्वेश्चन, इफ यू लुक टू द मैप ऑफ इंडिया। मैप ऑफ इंडिया आपने देखा होगा, तो इधर ये क्वेश्चन तो आप इजीली कर सकते हो। पाक स्ट्रेट सेपरेट्स इंडिया विथ विच कंट्री? ये श्रीलंका। ओके, नेक्स्ट है आपका रियल नेम अभागा जतिन। रियल नेम अभागा जतिन क्या है आपका? जतेंद्र नाथ मुखर्जी। जतेंद्र नाथ मुखर्जी और मुखोपाध्याय भी आप कह सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है द श्रीरामपुर ट्रायो आर। किसको हम श्रीरामपुर ट्रायो बोलते हैं? ओके, इसका आपका आंसर होगा मार्शमैन, वर्ड एंड कैरे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन था कॉर्निया इज अ पार्ट ऑफ। कॉर्निया किस ह्यूमन बॉडी में किस पार्ट का एक अंग है? ओके, ये आंसर होगा आपका आईज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था, देखिए इतना इजी क्वेश्चन भी आता है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाया जाता है? 5 जून को। कोई एक्सपेक्ट नहीं किया होगा इतना इजी क्वेश्चन आएगा जीएस से, तो जीएस से बहुत ही इजी क्वेश्चन आ रहा है, और सुनने में आ रहा है कि मैथ्स का क्वेश्चन भी बहुत बेसिक लेवल का है, तो आपको अटेम्प्ट ज़्यादा से ज़्यादा करना है यदि आप क्वालिफाई करना चाहते हो। नहीं तो बहुत ही टफ हो जाएगा आपको क्वालिफाई करना, क्योंकि ये कट ऑफ तो बहुत ऊपर ही जाएगा। इससे क्वेश्चन जिस लेवल का है इसको देखते हुए हम बोल सकते हैं कि कट ऑफ एकदम ही हाई जाएगा। ओके, नेक्स्ट, पोलियो इज कॉज्ड बाय। पोलियो किस कारण से होता है? ओके, इसका आंसर होगा वायरस। नेक्स्ट, शायद इतना ही था। ओके, इतना ही मुझे मिला था क्वेश्चंस वगैरह, तो मैंने आंसर के साथ डिस्कस कर दिया है। तो मैंने आप लोगों को बता दिया है कैसे प्रिपेयर करना। आज जिसका भी एग्ज़ाम है उन सभी लोगों को ऑल द बेस्ट, और अच्छे से एग्ज़ाम देना और अपने ऊपर भरोसा रखना। और क्वेश्चंस वगैरह बहुत ही सिंपल है। जीएस को कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है कि कैसे क्वेश्चंस आएगा। मैंने पहले भी वीडियो में बताया था, जो मैं पढ़ा रहा हूँ वही क्वेश्चंस आएगा, ये गारंटेड नहीं है, क्योंकि जीएस एक बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है। उसको आपको डिटेल में अपने ओर से भी बहुत मेहनत करना होगा, तभी जाके आप जीएस में अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप ऑन वॉचिंग। इफ यू आर न्यू टू माई चैनल, कीप ऑन सब्सक्राइबिंग द channel, and then I'll be coming, okay, next with some wonderful videos regarding WB Constable and SI examination. Till then, keep on working hard. Thank you so much.